साना साना हाथ जोड़ी कृतिका का तीसरा पाठ, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। इन्होंने अपने गंतोक यात्रा का इसमें वर्णन किया है कि जब वे गंतोक यात्रा पर गई तो उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता देखकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ, या उनको ऐसा लगा कि जैसे वह अभिशप्त राजकुमारी है कि जिसे ऐसी सुंदरता से दूर महानगरों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उन्होंने विचार और संवेदना की नवीनता का चित्रण किया है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि रचनाओं के विषय रहे हैं। यहाँ लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए प्राकृतिक सुंदरता का तो वर्णन किया ही है, साथ साथ उन्होंने बताया है कि वहाँ की संस्कृति और हमारे समतल स्थानों की संस्कृति में क्या अंतर है, या वहाँ के जीवन और हमारे जीवन में क्या अंतर है। लेखिका ने पहले बताया कि जब वे गंतोक गई तो उन्होंने रात के समय आसमान को देखा तो वे हैरान रह गई उस सुंदरता को देखकर। लेखिका को लगा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, अर्थात दूर से आसमान उल्टा नजर आ रहा था और दूर चमकते हुए तारे ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने सितारों के गुच्छों की रोशनियों से एक झालर सी बना दी है। क्या था वह रात में जगमगाता गंतोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह शहर था, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अर्थात गंतोक को लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया है कि जिस भी बादशाह ने उस शहर को बसाया, वहाँ के लोगों ने मेहनत की और तब उस शहर को बसाया गया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर सामग्री लाने और बाद में रहने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। समतल स्थानों पर उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका के अंदर सम्मोहन कर रही थी, लेखिका को आकर्षित कर रही थी। लेखिका के सारे विचार स्थगित हो गए थे, सब कुछ शून्य हो गया था। ऐसी सुंदरता को देखकर वो एक टक या सारे विचार और भाव स्थगित करके उस सुंदरता को अपने अंदर समाना चाहती थी। उनकी चेतना, उनके आसपास, उनके अंदर बाहर सब कुछ शून्य था और पूरी सुंदरता मानो उनके अंदर समाई जा रही थी। वे अति आनंद ले रही थी।